सर्दियों की ठंडी शाम थी। कोहरा धीरे धीरे पूरे गांव को ढक रहा था। गांव के छोटे से कच्चे घर के बाहर एक बूढ़ी मां दरवाजे पर बैठी थी। उसकी आंखें बार बार उस टूटी सड़क की तरफ उठ रही थीं, जहां से बसें गांव में आती थीं। हाथ में टूटी स्क्रीन वाला पुराना स्मार्टफोन था। वो हर 5 मिनट में नोटिफिकेशन चेक करती। पास बैठी पड़ोसन ने बुलाया, काकी अंदर चलो, बहुत ठंड है। बूढ़ी मां ने हल्की मुस्कान दी। आज मेरा बेटा आने वाला है। कल रात कॉल पर कहा था जन्मदिन साथ मनाएंगे, तेरा पसंदीदा केक भी लाऊंगा। उसका बेटा आरव शहर में बड़ी नौकरी करता है। पूरा गांव तारीफ करता है, लेकिन कोई नहीं जानता। 5 साल से वो अकेले ही हर त्योहार मनाती है। बस तस्वीरें और अटूट इंतजार बचा है। रात 9 बज गए। सब बसें जा चुकीं। आरव नहीं आया। कॉल करने पर ऑटो मैसेज आया, नंबर स्विच ऑफ है। चमक बुझ गई, पर वो दरवाजे से नहीं हुई, क्योंकि एक मां का इंतजार आखिरी बस के जाने के बाद भी खत्म नहीं होता। अचानक उसे वो दिन याद आया जब आरव सिर्फ 8 साल का था। स्कूल से रोते हुए घर आया था। मां, सब बच्चे नए जूते पहनकर आते हैं, मेरे पास क्यों नहीं है? उस दिन मां ने मुस्कुराकर कहा था, अगले महीने दिलाऊंगी बेटा। लेकिन अगले महीने भी जूते नहीं आए, क्योंकि उस महीने घर में राशन लेना ज्यादा जरूरी था। उस रात मां ने चुपके से अपनी शादी की चांदी की पायल बेच दी और अगले दिन आरव के तकिए के पास नए जूते रख दिए। सुबह जब आरव खुशी से चिल्लाया था ना, तो मां पहली बार भूखी सोकर भी खुश हुई थी। समय बीतता गया, आरव बड़ा होता गया। मां बूढ़ी, आरव शहर चला गया। शुरू में हर दिन फोन करता था, फिर हफ्ते में एक बार, फिर महीने में, और अब बस त्योहारों पर व्यस्त हूं मां वाला एक छोटा सा मैसेज। लेकिन मां ने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि मां शिकायत नहीं करती, बस इंतजार करती है। उस रात ठंड बहुत बढ़ गई थी। पड़ोसन फिर आई, काकी अंदर चलो ना। मां बोली, अगर वो आया और मैंने दरवाजा नहीं खोला तो उसे लगेगा उसकी मां सो गई। ये कहते हुए उसकी आंखें भर आईं। रात के करीब 12 बजे अचानक एक कार घर के सामने आकर रुकी। मां की आंखें चमक उठीं। वो जल्दी से उठी, लेकिन बूढ़े पैरों ने साथ नहीं दिया। फिर भी वो दीवार पकड़कर दरवाजे तक पहुंची। दरवाजा खुला, लेकिन सामने आरव नहीं था। 2 पुलिस वाले खड़े थे। मां का दिल जोर से कांप उठा। क्या हुआ साहब? एक पुलिस वाले ने धीमी आवाज में पूछा। आप आरव की मां हैं? मां मुस्कुराई। हां, वो आया है क्या? लेकिन अगले ही पल पुलिस वाले की आंखें झुक गईं। मैडम, रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। दुनिया जैसे अचानक रुक गई। मां कुछ सेकंड तक बस उन्हें देखती रही, जैसे कानों ने सुनने से इनकार कर दिया हो। फिर कांपती आवाज में बोली, नहीं, मेरा बेटा तो आने वाला था, उसने कहा था। पुलिस वाले ने एक बैग आगे बढ़ाया। ये उनका सामान। मां ने बैग खोला। अंदर एक लाल रंग की साड़ी थी। उस पर छोटा सा कागज रखा था। मां, इस बार तुम्हारे लिए अपने हाथ से साड़ी चुनकर ला रहा हूं। अब की बार बहुत सारी बातें करेंगे। मां वहीं जमीन पर बैठ गई। उसने साड़ी को सीने से लगा लिया और पहली बार जोर जोर से रोई। ऐसा रोना जो शायद आसमान ने भी पहली बार सुना होगा। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। अगले दिन आरव का शव घर लाया गया। मां उसके पास बैठी रही, ना चीखी, ना बेहोश हुई, बस उसके बाल सहलाती रही, जैसे वो अभी उठकर कह देगा, मां, मैं आ गया। लोग रो रहे थे, लेकिन मां चुप थी, बहुत ज्यादा चुप, क्योंकि कुछ दर्द इंसान से आंसू भी छीन लेते हैं। अंतिम संस्कार के बाद सब लोग चले गए। घर फिर खाली हो गया। दीवारें वही थीं, दरवाजा वही, लेकिन इंतजार खत्म हो चुका था। अब कोई आने वाला नहीं था। कुछ महीनों बाद पड़ोसन रोज मां को देखने आती। एक दिन उसने देखा, मां पुराने फोन को सीने से लगाकर सो रही थी। फोन की स्क्रीन पर आरव का आखिरी मैसेज खुला था, मां, मैं इस बार जरूर आऊंगा। पड़ोसन की आंखें भर आईं। उसने धीरे से फोन हटाना चाहा, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ, मां
अब इस दुनिया में नहीं रही। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे आखिरकार उसे अपने बेटे से मुलाकात हो गई हो। उस दिन पूरे गांव ने पहली बार समझा, गरीब होना दर्द नहीं है, अकेला होना भी दर्द नहीं है। सबसे बड़ा दर्द है उस इंसान का इंतजार करना जो कभी वापस आने वाला ही नहीं।